नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कार्य तथा समय पे आधारित मैथ के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले और भी हमारे मैथ के वीडियो YouTube चैनल पे अपलोड हैं, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले इसी काम को 12 दिन में करे तो बी कितने दिनों में करेगा। तो ए और बी दोनों मिल के ए प्लस बी दोनों मिलके एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं। अकेला ए इस काम को 12 दिन में करता है तो ए कितने दिनों में इसी काम को करेगा। तो पहले देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और यहाँ पे ए अकेले काम कर रहा है। तो एक साथ वाले काम में से ए के काम को घटा देंगे तो बी का काम मिल जाएगा। तो यही करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ए बी 8 दिन में कर रहे हैं एक काम को, 8 दिन में एक काम कर रहे हैं या एक भाग काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी यहाँ से एक दिन में करेंगे कितने भाग, तो एक दिन में करेंगे 1/8 भाग काम। ठीक, और इसी तरह ए के एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ए के एक दिन का काम यहाँ से हो जाएगा। ये 12 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन का काम इसका हो जाएगा 1/12। जिस तरह ये 8 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन का काम इसका 1/8 भाग। इसी तरह ये 12 दिन में एक काम कर रहा है तो इसके एक दिन का काम 1/12 भाग होगा। यहाँ से हो जाएगा 1/12। अब ए प्लस बी के एक दिन का काम आ गया और ए के एक दिन का काम आ गया। तो ए प्लस बी में से ए वाले का माइनस कर देंगे, ए से एक कैंसिल होगा, बी के एक दिन का काम मिल जाएगा। तो बी के एक दिन का काम यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से बी के एक दिन का काम 1/8 में से 1/12 को घटा के देख लेते हैं। तो 8/12 कैल्सियम होगा 24, 8 3 24 होता है, 3 - 12 दूना 24। तो 2 लिखेंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे 1/24। तो ये बी के एक दिन का काम 1/24 हो गया। 1/24 भाग एक दिन में करेगा। तो ये पूरा भाग कितने दिन में करेगा। तो एक दिन में कर रहा है 1/24, तो पूरा भाग करेगा 24 दिन में। तो 24 दिन लगेगा पूरा भाग करने में। तो उसको डी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। तो दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। एक नल है जो कि 1 घंटे में खाली कर रहा है, दूसरा नल जो कि 30 मिनट में एक टंकी को खाली कर रहा है। तो दोनों नल यदि एक उसी टंकी को खाली करें तो कितना समय पूछ रहा है कि लगेगा टंकी को खाली करने में। यहाँ पे एक चीज 30 मिनट में दिया है, यहाँ पे 1 घंटा में दिया। तो 1 घंटे को भी हम लोग मिनट में बना लेंगे। तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो इसको 60 मिनट लिखें या 1 घंटा लिखें। तो यहाँ पे नल एक को ए मान ले तो एक ए वाला नल 60 मिनट में खाली करता है, एक भाग खाली करता है टंकी के पूरे भाग, यानी कि एक भाग को खाली करता है। तो ये 1 मिनट में कितना खाली करेगा। तो 1 मिनट में खाली करेगा टंकी के 1/60 भाग को। ये 1 मिनट का कैलकुलेशन निकालना जरूरी रहता है क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बी खाली करेगा दूसरे वाले टंकी को, यदि हम बी माने तो बी खाली करता है 30 मिनट में एक टंकी को या टंकी के पूरे भाग को, 30 मिनट में एक भाग को। तो ये खाली करेगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट में खाली करेगा टंकी के 1/30 भाग को। तो अब दोनों के 1 मिनट का काम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी के 1 मिनट का काम निकाल लेते हैं। 1 मिनट का काम कितने भाग खाली करेगा ए और बी दोनों एक साथ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साथ चालू कर दिया जाए। एक साथ का काम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 1/60 प्लस 1/30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि ए के 1 मिनट का काम है 1/60 और बी के 1 मिनट का काम है 1/30। तो 60 और 30 का एलसीएम यहाँ पे इजी है, 60 ही होगा। और 60 से भाग करेंगे 60 में तो 1 बार जाएगा, प्लस 30 का भाग करेंगे 60 में तो 2 बार जाएगा। ऊपर सबको जोड़ लेते हैं। 1 2 होता है 3/60। अब 3 से 60 को काटेंगे तो 1/20 भाग भरेंगे ये 1 मिनट में। कौन कौन, ए और बी दोनों मिलके 1/20 भाग भरेंगे, ए बी दोनों मिलके 1 मिनट में। तो इसके पूरे भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरे भाग भरने में 20 मिनट का समय लगेगा। अब ये 20 मिनट मिला कहाँ से, 20 मिनट यहाँ से मिला। 1/20 है, इसी को उल्टा कर देंगे तो इसको पूरे भाग भरने का समय मिल जाएगा। तो 20 मिनट में पूरे भाग भरेंगे। तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ से एक चीज देखिए, दूसरे नंबर वाला सवाल यहाँ से मिसिंग हो गया था तो इसको कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है। कह रहा है अमन, नीतीश और अंकित किसी कार्य को 5 दिन, 8 दिन व 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब अमन और नीतीश और अंकित किसी काम को 5 दिन, 8 दिन और 12 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों यदि एक साथ उस काम को करेंगे तो कितने दिन में वो लोग काम को पूरा कर लेंगे। तो इसको निकालने के लिए देखिए, अमन एक काम को करता है 5 दिन में, तो 1 दिन का उसका काम निकालेंगे। तो अमन के 1 दिन का काम हो जाएगा 1/5। इसी तरह नीतीश के काम को देखें यदि, तो नीतीश के 1 दिन का काम हो जाएगा
एक दिन का काम यहाँ से हो जाएगा। 8 दिन में एक काम को कर रहा है तो इसके एक दिन का काम हो जाएगा 1/8। इसी तरह अंकित के काम की बात करें, अंकित 12 दिन में एक काम कर रहा है तो अंकित के एक दिन का काम हो जाएगा, अंकित के एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। अब तीनों के एक दिन का काम निकाल लेते हैं, तीनों के कामों को जोड़ लेंगे तो 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/12। तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 12, 8, 5 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब 120 में 5 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 24 बार में, 24 का गुणा 1 में करेंगे तो 24 ही होगा, प्लस 8 से भाग करेंगे 120 में तो हो जाएगा 15 बार में, 15 का गुणा 1 में करेंगे 15 ही होगा। इसी तरह 12 से अगर 120 में भाग करें तो जाएगा 10 बार में। अब ऊपर सबको जोड़ लेंगे और जोड़ के सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 25, 15 और 10 तीनों को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा बटे 120। तो ये एक दिन का काम तीनों लोगों के, तीनों के एक दिन का काम ये हो गया 49/120 भाग। यदि तीनों मिल जाएं तो काम के 49/120 भाग को एक दिन में कर सकते हैं। तो इसके पूरे भाग कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में कर रहे हैं 49/120 भाग, तो पूरे भाग को करेंगे यानी एक भाग को करेंगे। तो एक भाग को करने के लिए इसमें भाग कर दीजिए, एक भाग काम को करने के लिए। तो एक में जब भाग करेंगे तो 1/49/120 यहाँ पे बनेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं इसको उल्टा करना पड़ता है, तो 120/49 दिन लेंगे पूरे भाग काम को करने के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक सप्ताह में 14 केले खाता है, वह कितने दिनों में 84 केले खाएगा। तो कोई आदमी हो एक सप्ताह में, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वो 7 दिनों में खा रहा है 14 केले, तो वह कितने दिनों में 84 केले खाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 कंडीशन बन रहा है। पहले कंडीशन में कह रहा है कि एक आदमी है वो एक सप्ताह में, यानी सप्ताह में 7 दिन होता है तो 7 दिन में खाता है 14 केले। केलों की संख्या 14 यानी काम कर रहा है खाने का, W1 माने तो खाता है 14 केले। और वो कितने दिनों में 84 केले खाएगा, यानी W2 कार्य, दूसरा कार्य उसका है 84 केले खाने का, तो 84 केले खाएगा कितने दिन में, इसको D2 मान लेते हैं दूसरे वाले दिन को, तो यहाँ पे x मान लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है D1/W1 बराबर D2/W2। इस फार्मूले का यूज इस क्वेश्चन में होगा। इस फार्मूले का और भी विस्तृत रूप है D1 × M1 × H1/W1 बराबर D2 × H2 × M2/W2। इससे भी बड़ा ये होता है, लेकिन अभी जितने का जिक्र करेगा क्वेश्चन में उतने का ही बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिन का और कार्य का बात की जाए इस क्वेश्चन में, तो दिन कार्य लिखे हैं, D1 यहाँ पे है दिन और W यहाँ पे वर्क यानी कि कार्य है। सभी वैल्यू हमको पता है, इस ला के क्वेश्चन में रखेंगे। तो D1 है यहाँ पे 7/W1 है 14 केले खा रहा है बराबर, और D2 है यहाँ पे निकालना है, नहीं पता है, और 84 केले खा रहा है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। 7 से भाग करेंगे 14 में तो जाएगा 2 बार में, और ये तिरिया गुणा कर दें तो 2x के पास जाएगा और 84 जाएगा 7, यहाँ पे 1 बचा है तो 84 हो जाएगा, या 2 को नीचे ही रखिए, इधर x बचेगा। 84 को 2 से काटेंगे तो कटेगा 42 बार में। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन एकदम गजब का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो कोई पाइप है जो 40 मिनट में भर रहा है, एक दूसरा पाइप है जो उसी टंकी को 60 मिनट में भर रहा है। तो दोनों पाइप एक साथ कह रहा है कि यदि खोल दिया जाए तो एक टंकी को, पूरे टंकी को कितने देर में भर देंगे। यहाँ से पहले वाले नल को यदि ए माने तो ये ए भरता है 40 मिनट में, 40 मिनट में भरता है टंकी के एक भाग को, तो ये 1 मिनट में कितना भरेगा। 1 मिनट का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 1 मिनट में भरेगा 1/40 भाग, ठीक। इसी तरह बी भरता है 60 मिनट में एक टंकी को भरता है, यानी कि एक भाग को भरता है, तो ये 1 मिनट में कितने भाग को भरेगा। तो बी भरेगा 1 मिनट में, तो यहाँ से इसी 60 का 1 में भाग हो जाएगा, 1 मिनट का वैल्यू पता चल जाएगा, तो 1/60 भाग भरेगा ये 1 मिनट में। अब दोनों के 1 मिनट का काम निकाल लेते हैं दोनों के, तो ये दोनों के 1 मिनट का काम निकालने के लिए ए व बी के, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ए व बी के 1 मिनट का काम, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ से, तो 1/40 प्लस 1/60 को जोड़ेंगे। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इसका होगा दोनों का 120। यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं, 120 एलसीएम होगा। 40 से भाग करेंगे 120 में तो ये जाएगा 3 बार में, प्लस 60 से भाग करेंगे 120 में, 6 दूनी 12 होता है, तो 12 यहाँ पे 2 बार में जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे ऊपर,
तो ये 5/120 हो जाएगा। ये 5/120 भाग भरेंगे कितने मिनट में? 1 मिनट में। यहाँ पे 1 मिनट का काम है तो 5 से काट देते हैं इसको, तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, तो ये 1/24 भाग भरेंगे 1 मिनट में। तो पूरे भाग कितने मिनट में भरेंगे? 1 मिनट में भर रहे हैं 1/24 भाग, तो पूरे भाग को भरेंगे ये लोग 1/24 भाग। अब ये 24 कहाँ से आया? तो इसी को उल्टा किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट में भर रहे हैं 1/24 भाग को, इसीलिए पूरे भाग को भरेंगे 24 मिनट में। तो 24 मिनट आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8 आदमी दिन में 9 घंटे कार्य करके एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। बताइए कि 4 आदमी दिन में 10 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे 2 दशा है। पहले दशा में कह रहा है कि 8 आदमी काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं, महीने में 20 दिन काम करते हैं। इसी तरह अब दूसरा केस कह रहा है कि 4 आदमी काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं और कितने दिन में काम करते हैं। तो दिनों की संख्या मान लेते हैं x दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पे उसी दिन का वैल्यू हमको ज्ञात करना है कि कितने दिन में काम करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है m1h1 इंटू d1 बराबर m2 d2 इंटू h2। तो यहाँ पे m1h1 d1 क्या है, m2 d2 h2 क्या है। तो ये m1 है, m1 माने मैन यानी कि आदमियों की संख्या, और d1 है हावर यानी घंटों की संख्या, और d1 है दिनों की संख्या यानी कि दिन, और इसी तरह इधर भी है। तो यहाँ पे m1 का वैल्यू दिया है पहले केस में 8 आदमी, तो m1 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और h1 दिया है यहाँ पे 9 घंटे काम करते हैं, हावर यानी कि 9 घंटे, और d1 दिया है यहाँ पे 20 दिन काम करते हैं। बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरे केस में कह रहा है कि 4 आदमी काम करेंगे और दिनों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हमने माना है x दिन में काम करेंगे यहाँ पे, और घंटों की संख्या यहाँ पे हावर यानी कि घंटों की संख्या कह रहा है 10 घंटे काम करेंगे दूसरे वाले केस में। तो यहाँ पे सबका गुणा कर देते हैं। अब ये हो गया 8 गुणे 9 गुणे 20 बराबर 4 गुणे x गुणे 10। अब काटना पीटना शुरू कीजिए। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से 2 बार में 8 कट जाएगा। अब कुछ बचा नहीं, इस साइड में बचा है x, इस साइड में बचा है 2, 9, 2। तो 2 का गुणा 2 में 4 करेंगे और 4 का गुणा 9 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, 9 चौक 36। तो 36 बराबर यहाँ पे x बराबर 36 आ गया, यानी कि x हमने माना था कि दिनों की संख्या, तो यानी कि यहाँ से 36 दिन का समय लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 व्यक्ति 2 घंटे में एक गड्ढे को खोदते हैं तो 12 व्यक्ति एक गड्ढे को खोदने में कितना समय लेंगे। तो यहाँ पे समय यानी कि घंटा पूछ रहा है, कितने घंटे लेंगे यहाँ पे, क्योंकि घंटा आगे दिया है। तो फार्मूला वही लगना है इस वाले क्वेश्चन में। यदि यहाँ पे m1h1 बराबर m2 d2, क्योंकि यहाँ पे दिनों नहीं घंटों की संख्या दिया है, m2h2 यहाँ पे लगेगा फार्मूला। अगर यहाँ पे कार्य की बात करता कि 1/2 भाग कार्य किए, 1/4 भाग कार्य किए, तो इसी वाले फार्मूले में W1 W2 ऐड कर देते, और W1 बटे में ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्य है, कार्य का भाग, इसलिए इसको बटे में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखिए m1 दिया है 5, यानी कि व्यक्तियों की संख्या 5 दिया है, और घंटे कह रहा है कि 2 घंटे में काम करते हैं, तो h1 बराबर 2 हो जाएगा। और m2 इसमें दिया 12 व्यक्ति, दूसरे दशा में कह रहा है 12 व्यक्ति काम करेंगे, कितने दिनों में कितने समय में खोदेंगे। तो h2 यानी कि घंटों की संख्या ज्ञात करना, कितने घंटे लेंगे खोदने में। तो यहाँ पे h2 बराबर x मान लेते हैं। यहाँ m2 बराबर 12 दिया है। तो अब सारी वैल्यू हमको पता है, फार्मूले में रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 गुणे 2 हो जाएगा बराबर m2 12 है गुणे h2 है, x माने हम लोग, तो 5 का गुणा 2 में हो जाएगा ये। लेकिन एक बात का यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे समय का मान हम घंटों में दिया है, आंसर में दिया है यहाँ पे मिनट में, तो इसको भी हम पहले मिनट में बना लेंगे। 2 घंटे को मिनट में बनाने के लिए इसमें करेंगे 60 से गुणा, ये हो जाएगा 120 मिनट, 120 मिनट ये बन जाएगा। तो हमारा जाके आंसर जो आएगा वो भी मिनट में ही आएगा। तो 120 मिनट 12 से इसको काटेंगे, 120 को कटेगा 10 बार में, और 5 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 50। तो यहाँ पे x बराबर 50 आ गया, समय की संख्या यानी कि मिनटों की संख्या, तो यहाँ पे हो गया 50, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन कह रहा, नव्या 2 घंटे में 20 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए वह कितना समय लेगी। तो नव्या कोई लड़की है, कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो वही लड़की 120 किलोमीटर दूरी यात्रा तय करने के लिए वो कितना समय लेगी।
तो यहाँ पे 20 किलोमीटर की यात्रा तय करती है कितना, 2 घंटे में। तो यहाँ पे बताइए कि 1 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगी। तो 20 किलोमीटर तय करती है 2 घंटे में, तो 1 किलोमीटर तय करेगी 2/20 घंटे में। 1 किलोमीटर यात्रा तय करेगी 2/20 घंटों में। तो इसीलिए 120 किलोमीटर यात्रा तय करेगी। तो इसीलिए 120 किलोमीटर यात्रा तय करेगी। तो 1 किलोमीटर में तय कर रही है 2/20, तो 120 किलोमीटर यात्रा तय करेगी कितने समय में। तो इसी में 120 का गुणा कर दीजिए। तो 2/20 में 120 का गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से 2 को काटेंगे, फिर 12 घंटा निकल के आ जाएगा समय। तो ये 120 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी 12 घंटे में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, फिर आ गया M1D1 वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि 8 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 व्यक्ति और जुड़ जाएं उनमें, तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले 8 व्यक्ति एक काम को कर रहे हैं 40 दिन में, तो 2 व्यक्ति यदि और जुड़ जाएं तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो माना x दिन में पूरा करेंगे। इसमें भी फार्मूला लगेगा M1D1 बराबर M2D2। तो यहाँ पे M1 यानी कि आदमियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या दिया है 8 पहले वाले कंडीशन में, दिनों की संख्या दिया है 40 दिन, तो 40 लिखते हैं। और M2 दिया है नहीं, यहाँ पे 2 दिया है केवल। यदि 2 और व्यक्ति, तो 2 और व्यक्ति किसमें जुड़ेंगे, इसी 8 व्यक्ति में 2 और व्यक्ति जुटेंगे। तो 8 में 2 जुड़ेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और D2 पूछ रहा है, तो D2 हमने माना है x। करा लेते हैं गुणा, यहाँ बीच में बराबर है तो यहाँ पे भी बराबर लगाएंगे, यहाँ करा लेते हैं गुणा। अब काटना चालू करते हैं, 0 से 0 काटेंगे तो 8 का गुणा होगा 4 में, 8 चौक 32, x बराबर यहाँ से 32 आ गया। तो यहाँ पे दिनों की संख्या हमने माना है x, तो यहाँ से दिनों की संख्या हो जाएगा 32। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन ही बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 6 पुरुष का 15 दिनों के लिए वेतन 2100 है, तो 12 दिनों के लिए वेतन ज्ञात कीजिए। 6 पुरुषों के 15 दिन के लिए वेतन 2100 है, तो 12 दिन के लिए वेतन ज्ञात कीजिए। 6 पुरुष यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि पुरुष का संख्या चेंज नहीं किया तो इसको 6 मान के चलेंगे। यहाँ पे भी फार्मूला वही M1D1 प्रयोग करेंगे, M1D1 यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वेतन दिया तो W का भी यूज करेंगे, क्यों W पैसे कमाते हैं, वो भी कार्य है। बराबर M2D2 बटे W2। तो M1 यहाँ पे दिया है 6 इस क्वेश्चन में, और दिनों की संख्या यानी कि D1 15 दिया है पहले कंडीशन में, और पैसा कमाते हैं पहले कंडीशन में कितना, 2100 रुपया। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि उतने ही व्यक्ति यानी कि 6 पुरुष का 12 दिन के लिए वेतन बताइए। तो पैसा यहाँ पे कमाएंगे, 12 दिन में पैसा कमाएंगे x, मान लेते हैं कि 100 रुपया कमाएंगे। अब सारे वैल्यू हमको पता है तो फार्मूले में रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 M1 बाय 6, तो 6 लिख लेते हैं। और D1 है 15 दिन बटे W कार्य है 2100 रुपया कमाते हैं बराबर, और यहाँ पे M2 है 6 और D2 है 12 लिख लेते हैं बटे W2 ज्ञात करना है, तो माना x पैसे कमाते हैं। तो 6 से 6 कटेगा ये, और 3 से काटेंगे ये कटेगा 4 बार में, और 3 से 15 को काटेंगे कटेगा 5 बार। 5 से 2100 को काटेंगे तो कटेगा 420 बार में। ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 420, इधर बचा है 4 और नीचे बचा है x। यहाँ पे 1/420 बराबर 4/x। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। यहाँ x का गुणा 1 में होगा x हो जाएगा, और 4 का गुणा 420 में होगा, तो ये हो जाएगा 2520, जो कि ऑप्शन नंबर सही है सी वाला। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।